सुप्रभात। आज हम कक्षा 9वीं के ललद्दे कवयित्री द्वारा रचित वाक काव्य शैली को करेंगे। ललद्दे एक संत कवयित्री हैं जिनका जन्म 1320 के लगभग कश्मीर में स्थित पाम्पोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललद्दे की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे हैं, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसकान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललद्दे के वाक प्रसिद्ध हैं। इन वाकों के जरिए उन्होंने जाति, धर्म, इन सब से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। ललद्दे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुनी मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है गेरे। सबसे पहले हम शब्दार्थ करेंगे। वाक शब्द का अर्थ है वाणी, शब्द या कथन। नाव, जीवन रूपी नाव। कच्चे सकोरे, कच्चे सकोरे से अभिप्राय है स्वाभाविक रूप से कमजोर, व्यर्थ, बेकार में। धागे, रस्सी कच्चे धागे की, कमजोर और नासवान सहारे। घर जाने की चाह, यानी इस परमात्मा से मिलने की इच्छा। अब इसकी व्याख्या करते हैं। रस्सी कच्चे धागे की, इसमें कवयित्री कह रही है कि मेरा जीवन जो है वो कच्चे धागे के समान है। मेरा जीवन है कमज़ोर हो चुका है, मैं वृद्धावस्था में प्रवेश कर चुकी हूँ, यानी बूढ़ी हो गई हूँ। खींच रही मैं नाव, मैं अपनी जो नाव है, अपने जो जीवन रूपी जो नाव है, उसे मैं इस कच्चे धागे के से खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। अब कवयित्री कह रही हैं कि वो परमात्मा, वो प्रभु न जाने कब मेरी पुकार सुनेंगे। करें देव, और वो भगवान भव सागर पार। भव सागर है इस संसार से अभिप्राय है भव सागर का, और वो भव सागर से कब पार करेंगे मुझे और अपने पास मुझे बुला लेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। अब वो क्या कह रही कवयित्री कि मेरा जो जीवन है वो एक कच्चे सकोरे के समान है। जिस प्रकार कुम्हार कच्चा सकोरा बनाता है, उस कच्चे सकोरे में पानी भर देने से बार बार टपकता रहता है, इसी प्रकार मेरा जीवन भी कच्चे सकोरे के समान है और मेरे सांस उसमें से लगातार टपक रहे हैं, मतलब व्यर्थ जा रहे हैं, निकल रहे हैं मेरे सवास उसमें से। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, और मेरे प्रभु से मिलन के जो प्रयास हैं वो व्यर्थ जा रहे हैं। मैं उस प्रभु से मिल नहीं पा रही हूँ, जितने भी प्रयास कर रही हूँ वो मेरे असफल हो रहे हैं। जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है गेरे। अब कवयित्री कह रही है कि मेरे जी में रह कर हुक, यानी लालसा जग रही है उस परमात्मा से मिलने की, घर जाने की चाह है गेरे। और मुझे उस परमात्मा, घर जाने का से अभिप्राय यहाँ है कि उस परमात्मा से मिलना, और मैं वृद्ध हो चुकी हूँ, बूढ़ी हो चुकी हूँ, और मैं उस परमात्मा से बार बार उसे स्मरण कर रही हूँ और उस परमात्मा से मिलने की प्रयास कर रही हूँ। मेरे मन में चाह जग रही है, इच्छा हो रही है, और मुझे उस परमात्मा से मिलना है। अब हम कवयित्री ललद्दे का दूसरा पद्य करेंगे। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंदवार की। शब्दार्थ इस प्रकार है
अहंकारी घमंडी। सम अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों का निग्रह। संभावी समानता की भावना। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, चेतना व्यापक होगी और मन मुक्त होगा। सांकल कुंडी, द्वार दरवाजा। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। इस पद्य में कवयित्री जीवन में संतुलन बनाए रखने को महत्व देती है। वो कह रही हैं कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। किसी भी मनुष्य के पास यदि सब प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, सभी भोग विलास की वस्तुएं हैं, अगर वो उनमें लिप्त रहता है तो भी उसे कुछ नहीं मिलेगा। न खाकर बनेगा अहंकारी। यदि मनुष्य के पास वो सब भोग विलास की वस्तुएं होते हुए भी अगर वह उनका प्रयोग नहीं करता है तो वो अहंकारी बन जाएगा। अभिप्राय है जिस प्रकार से अगर वो होते हुए भी इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करेगा तो और से तुलना करेगा अपनी कि मैं औरों का जैसा नहीं हूँ, मैं सादा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, तो वो अहंकारी है। अब यह कवयित्री कहती है कि हमें समानता की भाव लाना है जीवन में। समखा तभी होगा। कह रहा कि समखा इतना हमें अपनी अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों में समानता बनानी है। हमें उन में इतना ही हमें उन भोग विलास चीज़ों में लिप्त होना है जितनी हमें आवश्यकता है। अगर हमारे पास वो है तो हमें वो औरों को भी देनी है, जिससे तभी होगा संभावी, तभी समानता की भावना आएगी। खुलेगी साकल बंद द्वार की। और जो जीवन में, जो उसके मन में साकल कुंडी लगी हुई है और दरवाज़ा जो बंद है, किसका दरवाज़ा बंद है? जो मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, जो लालसा है, वो जो सब है, वो बुरी भावनाएं हैं, वो सब निकल जाएंगी और वो मनुष्य में समानता की भावना आएगी और वो अपने जीवन में संतुलन बना पाएगा। अब हम कवयित्री ललितदय के वाक काव्य शैली का तीसरा पद्य करेंगे। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गा दिनहा, जेब टटोली कोड़ी न पाई मांझी को दो क्या उतराई। गई न सीधी राह से अभिप्राय है जीवन में सांसारिक मोह माया के रास्ते पर चलती रही। सुषुम सेतु सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल, कोड़ी न पाई यानी कुछ भी प्राप्त न हुआ, मांझी नाविक जो नाव को चलाता है, उतराई यानी उसका मेहनताना। अब कवयित्री इस पद्य में अपने जीवन को जो कार्य किए उन पर पश्चाताप करती हुई दिखाई दे रही है। वो कह रही हैं कि आई सीधी राह से, मैं सीधी राह से आई थी, गई न सीधी राह, यानी मैं जीवन में जब मैं जन्म लिया तब मैं सीधी राह से आई थी, लेकिन मैंने यहाँ जन्म लेकर सांसारिक मोह माया में, सांसारिक छल छद्मों में मैं फंस गई और उसी रास्ते पर चलती रही, यानी मैंने भक्ति का मार्ग नहीं अपनाया। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, अब मैं उस जगह पर आकर खड़ी हो गई हूँ जहाँ मेरी जीवात्मा उस परमात्मा से मिलान होगा, यानी मैं मृत्यु के नज़दीक हूँ। और उसे कवयित्री ने सुषुम सेतु कहा है कि जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो समय होता है उसे कवयित्री ने सुषुम सेतु कहा है। बीत गया दिन हा, और मेरे जीवन के जो दिन थे ऐसे ही बीत गए, मैंने उस भक्ति का मार्ग नहीं अपनाया, मैं उस हठ योग को अपनाती रही और मेरा जीवन ऐसे ही बीत गया। और अब जब मैं अंतिम समय मेरा आ गया है तो अब मैं पश्चाताप कर रही हूँ। जेब टटोली कोड़ी न पाई मांझी को दूं क्या उतराई। अब एक सामान्य सा इसकी अभिप्राय है कि जेब मैंने अपनी टटोली, मुझे कोड़ी ना मिली, क्योंकि जब मैं उस नाव में बैठी और उस मांझी को मैंने कुछ पैसे देने चाहे उसकी मेहनताना के रूप में, वो मेरे पास कुछ भी न जेब में। और जीवन से कवयित्री क्या अभिप्राय बता रही हैं कि मैंने अपने जीवन को टटोला तो मैंने पाया कि मैंने जीवन में कुछ भी कार्य अच्छे नहीं किए, मैंने भक्ति का मार्ग अपनाया ही नहीं जिससे मुझे परमात्मा से मैं मिल सकूं, तो मैं मांझी को दूं क्या उतराए। तो मैं जब उस परमात्मा से मेरा मिलान होगा, जब मैं मृत्यु के पश्चात उस परमात्मा से मिलूंगी, तो वहाँ जाकर मैं उस प्रभु को क्या जवाब दूंगी। यहाँ मांझी से अभिप्राय उस प्रभु से है, और मैं उसे जो उसने मुझे जीवन दिया, जो मुझे प्राण यहाँ बख्शे, मैं संसार में रही, उनके रूप में मैं उन्हें क्या उतराई दूंगी। अब हम कवयित्री ललितदय का चतुर्थ पद्य करेंगे। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर
क्या हिंदू मुसलमान ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इसमें इस पद्य में कवयित्री ने भगवान के स्वरूप को बताया है। कवयित्री कह रही है कि थल थल में यानी हर जगह वो परमात्मा, वो शिव बसता है, कण कण में व्याप्त है। भेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान, तू भेद मत कर कि हिंदू क्या है मुसलमान क्या है। सभी को तुम्हें समान दृष्टि से देखना है और सभी को समान समझना है। तुम्हें हिंदू और मुसलमान में कोई भेद नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार के जाति पाति, किसी प्रकार के भेदभाव में तुम्हें नहीं रहना है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अभी क्या कह रहा है, ज्ञानी होना कोई एक उपाधि नहीं है, वो ये है कि तुम्हें ज्ञानी होने से अभिप्राय ये है कि तुम्हें अपने आप को जानना है। अर्थात अपने तुम्हारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, जितने बुरे गुण हैं, जितने आपके अंदर व्याधि हैं, वो सभी को जानना है और उन्हें दूर करना है। वही है साहिब से पहचान, और वही उस परमात्मा से तुम्हारा मिलान होगा, और वही तुम परमात्मा को पहचान। जब तुम्हारे अंदर की सारी बुराइयां समाप्त हो जाएंगी और वहीं से तुम्हारी पहचान उस परमात्मा से होगी, परमात्मा से तुम्हारा मिलान होगा।